हेलो, एक पीछे से एक फोनों में चल रहा था कि सीओ साहब के हक में इतने सरपंच आ गए, इतने सरपंच आ गए। मैं वन सारा ना कहनी चाहूँ कि मैं भी लोकदल में ही रेड हूँ, और वह सारा मेरा साथी यार लोकदल सारी भेड़ी हो गई सीओ साहब के सागे आ रही, और वह इं कौन सोचने लग रहा अरे एक लोकदल वो सिस्टम कौन चल है, सरकार थाने इतना पैसा दे रहा कि सिर्फ थे लोकदल पड़न लग रहा उठे बीजेपी घट जाएगी। जिस पार्टी की सत्ता है उन लोगों के काम नहीं हो रहे, सिर्फ लोकदल के काम हो रहे हैं यहाँ। और फिर दूसरी बात एक और, सीओ साहब और चेयरमैन दोनों यहाँ घरे कणक बेच के पैसा देने लग रहे हैं। कोई बात है, सरकार पैसा देने लग रही है थे, मतलब जितना जिला परिषद का साथी अपन बराबर हिस्सा बांट के क्यों कौन देने लग रहा थे? कोई घरे नरमो बेच के धान बेच के थोड़ी लिया रखे पैसा, सरकार ने पैसे दिए। तो मैं सीएम साहब से भी अपील करूंगा इस मामले में, सीएम साहब से भी हम मिलेंगे और जितने जिला परिषद के सदस्य हैं उनको बराबर ग्रांट बांट के दी जाए। धन्यवाद। हमारे इस छोटे से स्नेह पे आप सारे इस कवरेज के लिए, इस धरने प्रदर्शन के कवरेज करने के लिए आप पहुंचे, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज का जो मुख्य एजेंडा, जो मुख्य मुद्दा है कि जिस तरह से आप सभी साथ, ऐसा एक भी मीटिंग में नहीं हुआ कि यहाँ से कोई काम पास करा के और काम किए हों। ये यहाँ से मीटिंग होगी बस दैट्स ऑल, या सिस्टम को क्लोज और चले जाते हैं, फिर अपनी कोठी पे ये काम लिखाते हैं। और ये एक तरफा मतलब जो ये सिस्टम चला रहे हैं तो इस चीज़ की जो ये काम अब पिछले मीटिंग में जो काम पास किए इन्होंने, ये इस मीटिंग में एक भी कोई काम पास नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब ये काम पास किए हैं। सिर्फ ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जिला परिषद चेयरमैन और सीओ जिला परिषद के खिलाफ है। इन्होंने पिछले 3 सालों से बहुत लंबे चौड़े घोटाले कर रखे हैं। तो और जितने ये 10 जिला परिषद मेंबर आज आए हुए हैं उनको 1 रुपया बजट नहीं दिया, और 10 जिला परिषद के मेंबर जो हैं, हर जिला परिषद के मेंबर में कम से कम 15 से 17 गांव आते हैं। तो 10 जिला परिषद मेंबरों में कम से कम 170 गांव हो गए। 1 से 170 गांवों को वंचित करना, और जिला परिषद के सीओ को जब भी इन गांवों के 170 गांवों का कोई विकास का कागज़ दिया जाता है तो ये रद्दी के टोकरी में डालने का काम करते हैं। और ये चेयरमैन जिला परिषद लोकदल पार्टी से हैं, ये लोकदल पार्टी को पनपाने का काम करते हैं। जब कोई सीओ जिला परिषद के पास जाता है तो वो डायरेक्टली कहते हैं भी आप चेयरमैन साहब से मिलो, आप सरकार के सीओ हैं या लोकदल की वर्करी कर रहे हैं। एक आम आदमी जो उनकी पार्टी का नहीं है उनको कोठी पे भेजने का मतलब क्या है? आप भी जनप्रतिनिधि हो। हाँ। जो एक अफसर सीट पे बैठा होता है, हाँ। वो भी एक जनप्रतिनिधि होता है। बिल्कुल। तो क्या ये भेदभाव उसके लिए अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो तो उनका रवैया अगर देखा जाए तो वो क्लियरली लोकदल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये सीएम साहब से भी आग्रह करेंगे भी ऐसे अफसर को ऐसी जिम्मेवाराना कुर्सी देना अच्छी बात नहीं, वो सरकार के लिए घातक है। उनके पक्ष में पंचायत एसोसिएशन भी आई है और कुछ बरादरी के लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया है। तो क्या वो एक भ्रष्ट अधिकारी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो जो लोग हैं वो लोकदल माइंडेड लोग हैं। मैं पिछले 8-7 साल से 10 साल से उनसे अलग हुआ हूं। पहले मैं भी लोकदल में था, वो मेरे ही साथी हैं जो सरपंच हैं, मैं उन सबको जानता हूं। मैं एक एक उंगलियों पर गिना दूंगा। वो सब लोकदल माइंडेड लोग थे जो सीओ साहब के पक्ष में उतरे। क्योंकि उनके आका के कहने से जब सीओ साहब काम कर रहे हैं तो नेचुरली उनका बनता है कि वो सीओ साहब के साथ दें। ये बात मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। असी मुद्दे लोगों के लैके आए हैं, ना कि अपने लैके आए हैं, क्योंकि सानू लोगों ने चुनिया। असी सातों लोग काम सवाल करते हैं, जो सवाल करते हैं तो बनता हक है भी साडे सवाल करना चाहिए। पर साडे नाल जिहड़ा भेदभाव सीओ साहब और चेयरमैन साहब कर रहे हैं, जिहड़ियां ग्रांटां सानू देनियां सी, असी 10 तो 11 मैंबर आगे मौके ते हाँ मौजूद हाँ, तो पर सानू साडे नाल भेदभाव हो रहा है। इस करके असी जिहड़े कि सीओ साहब है वो ऐदां लगदा है कि जिवें अनैलो दे
ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ। पिछले दिनों सिरसा के जो विधायक हैं उन्होंने भी सीओ को कॉल करी थी गांव में आने के लिए, विकास देखने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया है। जी तो आप किस तरीके से देखते हो उस पर करने को? सर, जो विधानसभा है, जिला परिषद तो एक मेंबर है, वो विधानसभा का मेंबर है। जब वो परेशान है तो हम तो 11 या 10 जिला परिषद हैं, हम भी तो परेशान हैं। वो गाड़ी भगाने वाला चोर होता है, ये चोर ना होते वो भागते नहीं। उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका गुलाम नहीं है। क्या फिर कर्ण चिटाला कि आप गुलाम हो? क्यों उनके कहने पे काम करते हो? तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए कि ये एक सरकारी नुमाइंदा है या इस पार्टी का वर्कर है। ये अधिकारी पहले भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी को ऐसे पद पे सुशोभित करना बिल्कुल गलत है जी। इन्हें सस्पेंड करना चाहिए जी। इन्हों ते जांच लगनी चाहिए जी, किन्ने घोटाले हो गए। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੈਲੋ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ SEO ਤੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਲਵੇ ਜੀ। सीओ जिला परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। सीओ जिला परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ जिला परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साडा इक्का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ।